जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई नए चैनल पे आए हैं, मैं इनको बता दूं कि हम यहाँ पे ETF में ट्रेड करते हैं। हम किसी भी स्टॉक के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ काम करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम का लिंक लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। ये सुविधा फ्री है दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करने आया हूँ वो है गोल्ड को हम जो है गोल्ड बीज के साथ जो है अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं। आज जो मैं इसके ऊपर चर्चा करने आया हूँ ये बहुत ख़ास है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, ये चार्ट इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का जो चार्ट है वो है। जो ये दिखा रहा है कि रात को इसने क्लोज़ जो है, फ्राइडे का क्लोज़ जो है बहुत ही एक जो है मैसिव फॉल डाउन एक हुआ है। 4% अपने डे हाई से ये नीचे क्लोज हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट इसके अंदर दर्ज हुई है। साथ ही सिल्वर में भी 7% के आसपास गिरावट दर्ज हुई है दोस्तों। आपको याद होगा मैंने गोल्ड बीज का जो बाइंग लेवल अपना रखा हुआ था 60-20, ये 60-20 पहले तक था, लेकिन अभी मैं इसको देखते हुए वो जो है अपनी बाइंग लेवल को रिवाइज़ करूँगा। मेरे रिवाइजिंग जो है एक्चुअल मैं लेवल जो है आपको सुबह ही दूंगा, जो कि मंडे को होंगे मार्केट ओपन होने से पहले। जो मैं आपको मार्केट डाटा देता हूं वहीं पे ही आपको मिल जाएंगे कि मंडे को हमने किस लेवल के ऊपर सिल्वर और गोल्ड के अंदर पोजीशन बनानी है। ये आपको मैं मंडे को ही दूंगा। मंडे को क्यों दूंगा, उसका ये कारण है दोस्तों कि मंडे को हम 9:15 खुलते हैं और मंडे को जो ये मिडनाइट 3:30 बजे मार्केट ओपन हो जाती है। 3:30 बजे से लेके 9:15 के बीच कोई भी करेक्शन आ सकती है, चाहे वो रिकवरी की साइड हो, चाहे यहाँ से और ये कंटिन्यू करे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो इसने लेवल ब्रेक किए हैं ये कंटिन्यू नीचे और जाएगा और मैं अभी 2150 तक इसको जाते हुए देख रहा हूँ। अगर ये यहाँ से नीचे चला गया तो बहुत ही बड़ी सपोर्ट इसने जो है एक अपनी ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पाया। अब देखेंगे सुबह इसकी ओपनिंग जो मंडे को कैसे होती है, वो ही आगे रास्ता जो साफ़ कर देगी कि कंटिन्यू ये फॉल जो है बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। अब कारण क्या है, ये क्यों गिरा है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे एक का एक ऐसे फॉल कैसे आ गया सर, ये तो अच्छा भला चल रहा था। फ्राइडे को तो अपना जो है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही प्लस में थे। सिल्वर 2% प्लस में था, गोल्ड 1% प्लस में था, तो ये अचानक शाम को क्या आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाम को एक हाई इम्पैक्ट डाटा है, कि डाटा बहुत डिपेंड करते हैं। और ये शुक्रवार को जो डाटा आया था नॉन फॉर्म पेरोल्स का, ये एक बहुत बड़ा USA का डाटा है। इसके ऊपर पूरा ही इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, GDP इसी के ऊपर ही टिकी हुई है। तो ये जो बहुत ही बढ़िया इसने जो है 185 फोरकास्ट थी। और अगर आप प्रीवियस देखोगे, फोरकास्ट तो मैं यहाँ नहीं गिनता हूँ, वो तो कुछ भी बता दी जाती है, लेकिन प्रीवियस अगर आप देखोगे 165 थी और एक्चुअल अभी जो है 272 है। दोस्तों ये नंबर आपको दिखने में बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन ये 272 के यानी कि 2,72,000 का आंकड़ा है दोस्तों। ये जो है हज़ार के अंदर है, इसको 272 के मानिए, ठीक है। ये 272 के यानी कि सीधा सीधा नंबर चले जाते हैं 2,72,000 के ऊपर। तो बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी आंकड़े के चलते जो करेंसी जो है US डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ वो मजबूत होगी। और आपको भी पता है कि डॉलर का ट्रेड कैसे होता है, डॉलर वर्सेस जो है USD होता है। तो जब बेस करेंसी और कोड करेंसी के अंदर जो है फ़र्क आएगा तो अपने आप ही डिफरेंस जो आ रहा है वो होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बेस करेंसी और कोड करेंसी के चक्कर में ये जो है डॉलर ऊपर चला गया और गोल्ड नीचे आ गया। तो ये इफ़ेक्ट अभी कितने दिन रहेगा इसके ऊपर भी मार्केट
जो है अपना विचार करेगी और हम भी करेंगे। डाटा दोस्तों आते हैं, डाटा जाते हैं। अभी आप देखोगे कि अगला डाटा जो आ रहा है वो फिर फेड चेयरमैन का है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अगर आप ईसीबी यानी कि यूरोप सेंट्रल बैंक की बात करें तो उन्होंने बरकरार नहीं रखी, उन्होंने ब्याज दरों में चेंज लेके आ गए हैं, उन्होंने कम कर दी हैं। और हो सकता है कि फेड चेयरमैन भी यहाँ से ब्याज दरें जो है कम कर जाए, और कम कर जाएगा तो उससे आगे क्या होने वाला है ये आपको पता ही है। तो दोनों ही जो मैसेज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बाज़ार उसको देखते हुए चल रहा है। फ़िलहाल ये जो डाटा आया है, ये डाटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा था, और ऐसा डाटा बहुत महीनों बाद आया है अमेरिका का। और इससे जो है अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है एक अच्छा असर पड़ेगा। और रेट कट आने की संभावना या ना है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये तो अभी मैं नहीं कहूँगा कि रेट कट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि रेट कट होगा, क्योंकि अभी उनका इलेक्शन का अभी है, इस साल में ही है लेकिन एंड में है। तो हो सकता है ये भी पास ही रहे, रेट कट ना करे। तो डिपेंड होता है अब हमें करंट सिचुएशन में करना क्या है। करंट सिचुएशन में अगर मैं इसी पे ही, अगर आपको मैं बोल दूं कि यहीं पे ही क्लोज़ होके और यहीं से ही ये धीमे धीमे ना ऊपर ना नीचे जाए और हमें 9:15 बजे इस लेवल पे अगर ही मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैं देखूँगा ये हमारे पास जो है क्या रेट आता है बन के, मैं आपको मंडे को मार्केट ओपन से पहले ही आपको बता दूंगा दोस्तों। लेवल जहाँ तक मैंने निकाल रखे हैं, मैं वैसे चलो आपको बता देता हूँ। मेरे लेवल जो है यहाँ पे 59 से लेके 58.75 के बीच में आ रहे हैं। 58.75 और 59 के बीच में जो 25 पैसे का बीच में कैप है वो इधर उधर हो सकता है। आप 58.75 भी देख सकते हो और 59 भी देख सकते हो। इतना आपको करेक्शन जो है गैप डाउन मिल सकने की पूरी संभावना है, अगर इसी प्राइस के ऊपर भी ये खुल गया तो। और रही बात जो हमारी करेंसी के ऊपर फ़र्क पड़ना है, बिल्कुल ऑब्वियसली पड़ना है, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाएगा तो हमारा जो है रुपया कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका असर भी आप अपनी मार्केट के ऊपर भी देखते हुए शायद मिलेगा आपको कि हम की करेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। ये भी अब सब्जेक्ट जो है ना एक बात करने वाला मिल गया है कि हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ हमें पड़ेगा, लेकिन हम जो है गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में ही ये जो है इन चीज़ों को शायद निगलेक्ट भी कर जाएं, लेकिन एक समय जब आएगा धीरे से ही ये अपनी करेक्शन दिखा देगा। तो वहाँ पे भी आपने तैयार रहना हो। तकरीबन हमने अपने ETFs में जो प्रॉफिट बुक कर ली है। अगर 2-3 ETF की मैं बात करूँ तो उसमें हमने प्रॉफिट अभी बुकिंग नहीं की है। अभी मेरे पास, अगर मैं बोलूँ, मेरे पास PSU भी खड़ा है, आपके पास भी होगा। और मैं आपको बताऊँ तो ABSL मेरे पास जो है वो है। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो है अभी भी मिड स्मॉल है। मैंने रिसेंटली भी जो इलेक्शन से पहले फार्मा बीज ख़रीदा था है। तो ये जो मैं रिसेंटली अभी जो आपकी बात कर रहा हूँ ये अपने पास हैं, जो मुझे देखते हुए आपने लिए होंगे तो आपके पास भी होंगे। अगर पुरानी होल्डिंग में बोलूँ तो हमारे पास ITBs है, हमारे पास जो है फिन आई निफ्टी है, और निफ्टी के मेरे पास 2 लॉट हैं, आपको मालूम है। एक मैंने सेल शुक्रवार को कर दिया, सॉरी। एक मेरे पास है अभी, जो मैंने आपको बोला था, मैं प्री रिज़ल्ट से मैं पहले 2 लॉट लिए थे। एक को मैंने सेल कर दिया था, एक को मैंने बोला था मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास अभी भी है। अब देखना है कि आगे क्या प्लानिंग होगी। अगर तो मार्केट ने किसी भी प्रकार की दोस्तों करेक्शन दी तो हम जो है दोबारा से अपनी बाइंग करेंगे, और इसमें तो हमारी बाइंग अभी होगी ही होगी। यहाँ आप तैयार रहिएगा, मुझे डाउनफॉल नज़र आ रहा है। अगर ये नीचे और आया तो हम अपना और लॉट, हमें चाहे 2 लॉट या 3 लॉट भी लगाने पड़ जाए हम लगाएंगे, लेकिन हम अपनी पोजीशन मंडे को ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। और ये आपको
आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि फ़ंड का थोड़ा सा मैनेज किया करो। आप लोगों के कई मैसेजेस मुझे आते हैं, अभी ही पता लग गया कि जब हमने बाइंग की थी रिज़ल्ट वाले दिन तो आपने बोला था कि हमारे फ़ंड ख़त्म हो गए। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, लालच में ना ज़्यादा आया करो। लालच लेके डूब जाता है। अभी भी कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आईटीबीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि आईटीबीज़ का मैं आपको बता दूं पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो चुका है। मैं अब अपना अगर बोल रहा हूँ कि मेरा ग्रीन हो चुका है तो शायद आप लोगों का भी हो गया होगा, अगर आपने मुझे फॉलो करके बाइंग की है तो निश्चिंत हो जाइए, हमारा सारा पोर्टफोलियो अभी सुरक्षित है, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर जो मैं आपको व्यू देना चाहता था कि क्यों हमने जो है 60-20 का अभी बाइंग को जो रिवाइज़ किया है, कारण यही है। आप देख पा रहे होंगे एक मैसिव फॉल जो है बिना ब्रेक लगाए ये कहीं पे भी रुका नहीं है और सीधा जो है इसका डे लो 2285 या 87 2287 का डे लो है। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आनन फानन में कोई बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा हम वक्त भी ले सकते हैं, अपने लेवल का इंतज़ार करेंगे। क्यों, आपको मालूम है ऑपरेटर साहब थोड़े से मेहरबान होते हैं अपने ऊपर, ठीक है ना। तो हो सकता है कि लोग कूद जाएं और प्राइस को जो है सेटल ना होने दें, और जब कूदते हैं लोग तो प्राइस ऊपर जाता है। ये आपको मालूम है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो हम इसको सेटल होने देंगे। सेटल होते ही हम अपने जो है प्राइस पहले ही लगा देंगे। मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि हम बाय टारगेट लगा देंगे, वहाँ आते ही हमारा ये बाइंग हो जाएगा। मैं आपको लेवल्स दे दूँगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको प्री प्लानिंग करने का जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे। आपके कई मैसेज मैंने जब मैसेज डाला था कई मैसेज मुझे मिल गए थे, सर क्यों आपने रेट रिवाइज़ किया, क्या कारण है, क्या हो गया। तो मैं आपको बोला था कि डिटेल वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा। तो ये मैं कोशिश किया हूँ कि जो आपके सारे व्यू जो हैं इकट्ठा करके मैं इसके अंदर डिस्कशन में लेके आया हूँ, आप समझ पाए होंगे। तो चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चैनल को। आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहेंगे दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।